जय जगन्नाथ मेरे प्यारे किसान भाइयों। एग्रीकल्चर बाबा हेल्प डेस्क में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम धान के पौधे में अच्छी फुटान किस प्रकार ले सकते हैं, हमें क्या क्या खेत में डालना चाहिए और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए जिससे हम हमारी धान की फसल में अच्छी फुटान प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अपनी जो धान की फसल होती है इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है खरपतवार नियंत्रण। तो आपको सबसे पहले जब आपकी धान की पौधे की रोपाई कर देते हो तो आपको 8 से 10 दिन तक पानी मेंटेन रखना है। इससे ये होगा कि जो खरपतवार होता है वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा और आपकी फसल में खरपतवार की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको खरपतवार दिखता है तो आप खरपतवार प्रबंध के लिए दवाई का स्प्रे कर सकते हो। इसके लिए आपको एक स्पेशल वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा कि आप अपनी धान की फसल में कौन कौन से खरपतवार डाल सकते हो। इसके बाद की बात होती है कि जब आपकी धान की फसल 15 से लेकर 20 दिन की हो जाती है और आपकी धान की फसल में कोई खरपतवार नहीं होता। अगर खरपतवार होता है तो आपको दो महत्वपूर्ण बातें मैंने बताई, उनका ध्यान पहले रखना है। अगर खरपतवार नहीं होता तो आपको 15 से लेकर 25 दिन की अवस्था में अपनी धान की फसल में जो टॉनिक होती है वो दे देनी चाहिए ताकि आपकी फुटान बहुत अच्छी चले, क्योंकि उस समय जो जड़ तंत्र होता है वो पूर्ण रूप से पकड़ बना लेता है और वो ऊपर तक उसका फैलाव हो जाता है, जिससे हम जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देते हैं उनको ऑब्जर्व कर लेता है। उसके बाद हमें अपने खेत में नाइट्रोजन डालनी है, अर्थात यूरिया डालना है। हमें 40 से लेकर 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया डाल सकते हैं। या आप अपने क्षेत्र के अनुसार देख सकते हो कि आपके क्षेत्र में कितनी डोज जाती है। इसके बाद हमें अगर हमारी जड़ होती है उसको देखना है, अगर उसमें कहीं कालापन है, हमें लगता है कि हल्की हल्की फंगस है, लाल लाल जड़ हो रही है, तो हमें पावर बैंक होता है इंडोफिल कंपनी का, इसमें साफ पाउडर होता है लेकिन इसकी फॉर्मुलेशन थोड़ी अलग होती है। ये आपको अदर कंपनियों का भी मिल जाएगा, आप ये डाल सकते हो। इससे होता क्या है, जो फंगस होता है ये उसको साफ करके जड़ का विकास करता है, जड़ जो अवरोध हो जाती है उसको वापस से चलाता है और जड़ हमारी जब अच्छी चलती है तो फुटान अच्छी होती है। इसके बाद हमें अगर कीट की समस्या दिखती है, हमें उसके बाद कीट की समस्या की जांच करनी है। अगर हमें लाल लट दिखाई देती है तो इमीडा डालना है 30 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से। इसके अलावा अगर हमें हल्का फुल्का कोई कीट दिखता है तो 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमें काटा 4% डालनी है। इसके बाद हमें देखना है कि जो हमारी पौधा है उसमें अच्छे से विकास नहीं हो रहा, अर्थात मतलब कोई एक्सटर्नल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है। इसके लिए आप अपनी मिट्टी की जांच भी करवा सकते हो। अगर आपको स्पेशली कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की स्पेशली कमी लगती है और उस जिस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आपको कमी लगती है फिर उसको आप फुलफिल कर सकते हो, फिर सीधे हमसे सलाह करते हो। लेकिन आपको नॉर्मली कोई डोज डालनी है तो आप हुमिक एसिड डाल सकते हो। हुमिक एसिड लिक्विड में और ग्रेनुअल दोनों फॉर्मुलेशन में अवेलेबल है। इसके बाद आप जिंक जो होती है 5% में, जिसको हाई जिंक बोलते हैं, जिसके साथ 6 माइक्रोन्यूट्रंस आते हैं, आप उसका भी इस्तेमाल इसके साथ में कर सकते हो ताकि जो सारे माइक्रोन्यूट्रंस होती है उनकी कमी आपके खेत में पूरी हो। उसके बाद आप अपने खेत में सरसों की खली भी डाल सकते हो, लेकिन सरसों की खली को डालने से पहले एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बिल्कुल बारीक पिसी हुई होनी चाहिए ताकि इसको जड़ें अच्छे से ऑब्जर्व कर सके। सरसों की खली का भी दाने में बहुत महत्व बताया गया है। अगर आपको इसके लिए एक स्पेशली वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, हम इसको एक विशेष तौर पर बताएंगे कि सरसों की खली हमारे पौधे को किस प्रकार फुटान प्रदान करती है, किस प्रकार पोषण प्रदान करती है। तो मेरे प्यारे किसान भाई, अगर आपको जेनुअली एक सीधे तौर पर खुराक डालनी है, न कोई आपके खेत में आपको विशेष कमी दिखती है, तो जेनुअली आप इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं जिससे आपको आपके पौधे में बहुत अच्छी फुटान देखने को मिलेगी। और कीट, फंगस और पोषण, इन तीनों को मिक्स करके हमने जो एक फॉर्मुलेशन बताया ये आपके पौधे को बहुत अच्छी फुटान देगा ताकि आपको जो कल्ले निकलेंगे उनमें सभी कल्लों में से लगभग 90% कल्लों में आपके बालियाँ निकलेगी और बालियाँ निकलेगी तो आपको अच्छी पैदावार मिलेगी, जिसके लिए हम ये सारी मेहनत कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपको एग्रीकल्चर से संबंधित कोई वीडियो चाहिए तो आप एग्रीकल्चर बाबा को सब्सक्राइब कीजिए और सीधा हमसे बात करने के लिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल एग्रीकल्चर बाबा पर जाइए और सीधा मैसेज कीजिए। जय श्री राम।